बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान को बड़ी डील की ऑफर और गोली किसने चलाई, DGISPR का जवाब और PTI को इंतशारी टोला करार दे दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, 26 नवंबर के बाद PTI एक ही सवाल कर रही है कि आखिर गोली क्यों चलाई। इसके साथ साथ कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह भी दावा किया था कि उनके सैकड़ों कारकुनों को डी चौक में शहीद किया गया है। तो कल इसी हवाले से नाज़रीन कराम, DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि 26 नवंबर को जो सिक्योरिटी के लोग थे वो तो इमारतों की हिफाजत के लिए वहां पर तैनात थे और उनके पास आतिशी असला भी नहीं था। इसके बाद पाक फौज के तर्जुमान ने यह भी कहा कि चूंकि इनके लोग डी चौक से भाग आए थे तो इस जंग हसाई से बचने के लिए इन लोगों ने ये झूठ बोला कि हमारे हजारों कारकुनों को शहीद किया गया है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर मामला ये है, ये बात तो हकीकत है कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने कारकुनों को छोड़कर डी चौक से भाग गए थे और उसकी वजह से पूरी तहरीक इंसाफ की आदत को तनकीद का भी निशाना बनाया जाता रहा। मगर नाज़रीन कराम, ये भी हकीकत है कि बड़े बड़े सहाफ़ी और वो लोग जो तहरीक इंसाफ के हमायती नहीं हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि डी चौक में गोली भी चली थी। उसके साथ साथ वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुन अपनी जानों से भी गए थे। मगर नाज़रीन कराम, जिस तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह दावा किया था कि उनके सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया है, तो यह भी हकीकत नहीं है। और जिस तरह दूसरी जानब से यह दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर कोई भी गोली नहीं चली और ना ही वहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग शहीद हुए हैं, तो इसमें भी हकीकत नहीं है। यानी कि नाज़रीन कराम, दोनों जानब से पूरा सच नहीं बोला जा रहा। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि आज 26 नवंबर को एक महीने से ज़्यादा हो गया है। तो क्या वजह है कि आज तक तहरीक इंसाफ के लोग उन फैमिलीज़ को सामने नहीं ला सके जिनके बच्चों को शहीद किया गया है? क्योंकि नाज़रीन कराम, खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है और बहुत से लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से था। तो क्या वजह है कि आज तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उन लोगों को सामने नहीं ला सकी जिनके बच्चों को शहीद किया गया है? और नाज़रीन कराम, यहाँ पर यह भी सवाल होना चाहिए कि जब तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुन शहीद नहीं हुए तो फिर इतने हसास मामले पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने नेशनल टीवी पर गलत बयानी क्यों की? और नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर इनको इंतशारी टोला कहा और कहा कि ये लोग सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाकर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और उनका सोशल मीडिया भी बाहर से कंट्रोल होता है। अब नाज़रीन कराम, आप मकफ़ात अमल कहें या कुछ और कहें कि इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान के वज़रा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंतशारी जमात कहा करते थे और आज वही इल्ज़ाम पाक फौज का तर्जुमान तहरीक इंसाफ पर लगा रहा है। यानी कि नाज़रीन कराम, जो कुछ इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के साथ किया गया था या फिर जो इल्ज़ाम इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर लगाया गया था, आज वही सारे इल्ज़ाम PTI पर लग रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, जहाँ तक ये बात है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बाहर से कंट्रोल होता है, तो इस बात में हकीकत है कि तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा भी खुलकर कोई बात नहीं करते कि सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद की जाएगी। यहाँ तक कि चंद माह पहले तक शेर अफजल खान साहब जो PTI के हीरो थे, आजकल उन पर भी सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद हो रही है। और उसकी वजह यह है कि शेर अफजल खान साहब आजकल थोड़ी नर्म बात करते हैं और उसके साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी वो मुस्बत बातें करते हैं, तो लिहाजा सोशल मीडिया पर उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ शेर अफजल खान को गद्दार तक कहा गया है।
और नाज़रीन करम, कल शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात करते हुए शाह अफजल खान ने कहा कि जो लोग बाहर बैठकर वीडियोस बनाते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इससे पीटीआई और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नुकसान हो रहा है और उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि नाज़रीन करम, शाह अफजल खान ने भी वही बात की कि जो लोग बाहर बैठकर तहरीक इंसाफ के हवाले से गलत खबरें देते हैं, तो इससे पाकिस्तान में मौजूद तहरीक इंसाफ उसके कारकुनों को नुकसान हो रहा है। और नाज़रीन करम, अब बात करते हैं कि इमरान खान साहब को क्या ऑफर की गई है। तो आप जानते हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर हो चुका है और उसके साथ साथ 2 जनवरी को इस हवाले से दूसरा दौर होने जा रहा है। तो इसी हवाले से नाज़रीन करम, मीडिया से बात करते हुए अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब को यह ऑफर की गई थी कि आप बनी गाला या खैबर पख्तूनख्वा में मुंतकिल हो जाएं, मगर इमरान खान साहब ने यह डील लेने से इनकार कर दिया और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस तरह रिहा नहीं होऊंगा और मैं जेल में रहने को तैयार हूं और आप लोग मेरे कारकुनों को रिहा करें। जबकि दूसरी जानब एक प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो दावा इमरान खान साहब ने किया है, तो इस हवाले से इमरान खान साहब को कोई ऐसी ऑफर नहीं की गई और इस बात में सच्चाई नहीं है। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर इमरान खान साहब को ऐसी ऑफर की भी गई थी, तो ये तो सब जानते हैं कि ऐसी ऑफर हुकूमत नहीं कर सकती और ना उनके पास ऐसी ताकत है। तो लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब, आपको तरदीद करने की जरूरत नहीं है। अगर इमरान खान साहब को ऐसी ऑफर की भी गई थी, तो सब जानते हैं कि जिनके पास असल ताकत है उन्हीं की जानब से ऐसी ऑफर की जा सकती है। मगर नाज़रीन करम, हुकूमत ने इस बात की तरदीद कर दी है। और नाज़रीन करम, इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो 31 जनवरी तक हो जाने चाहिए और ये सारा मामला हल हो जाना चाहिए। अगर ये मुज़ाकरात 31 जनवरी तक मुकम्मल ना हुए, तो उसके बाद इमरान खान साहब अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और क्या इससे कोई मुस्बत खबर सामने आती है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन करम, इसके साथ साथ DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर इनको इंतशारी टोला कहा और कहा कि ये लोग सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाकर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं और उनका सोशल मीडिया भी बाहर से कंट्रोल होता है। अब नाज़रीन करम, आप मकफ़ात अमल कहें या कुछ और कहें कि इमरान खान की हुकूमत में इमरान खान के वज़रा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंतशारी जमात कहा करते थे और आज वही इल्ज़ाम पाक फौज का तर्जुमान तहरीक इंसाफ पर लगा रहा है।